जैसे ही स्वाति ने सुना कि दिल्ली जाना है, उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। सर, आप विद्या के नहीं मेरी टिकट बुक करवा दीजिए। एक्चुअली आई कैन गो, आई हैव नो प्रॉब्लम। तुम्हें क्या हुआ? अभी तो कह रही थी तुम्हें बहुत पेंडिंग वर्क पड़ा है। आई नो काम पेंडिंग है, बट मैंने सोचा अभी तो काफी टाइम है। आई थिंक आई कैन फिनिश इट। और वैसे भी प्रोजेक्ट तो मेरा ही है ना, तो जाना भी मुझे ही चाहिए। यू थिंक अगेन, ओके? कोई जल्दी नहीं है। ऐसा ना हो कि 5 मिनट बाद फिर से आके कहो सर आई कांट गो। नो सर, इट्स फाइनल। मैं जा रही हूँ। अब तो आप अगर मना भी करेंगे तो भी मैं नहीं रुकूंगी। बॉस ने स्वाति की ओर गुस्से से देखा। स्वाति को लगा उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी सर, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ। थैंक यू सर। मैनेजर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही विद्या ने स्वाति को हैरानी से देखा। ये सडनली तुम्हें क्या हुआ? दिल्ली का सुन के एकदम से रेडी हो गई। कहीं अंकुश से मिलने की तड़प तो नहीं हो रही है? व्हाट रबिश! अंकुश से मिलने के लिए मैं क्यों तड़पूंगी? ही इज ओनली अ गुड फ्रेंड। दिल्ली का सुन के मुझे लगा थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसी बहाने उससे मिल भी लूंगी। ओके, चलो मैं जाती हूँ, वरना मैनेजर वापस भड़केगा। लंच ही करते रहोगे कि काम भी करोगे? विद्या हंसते हुए अपने टेबल की ओर चल दी। उसके जाने के बाद स्वाति ने अंकुश को कॉल किया। हेलो अंकुश, मैं तुम्हें गुड न्यूज देने वाली हूँ, बट पहले तुम गेस करो। तुम्हें प्रमोशन मिला? नहीं यार, प्रमोशन का भी कोई चांस नहीं। तो यू गॉट अ न्यू कार? नो, मेरी कार तो न्यू ही है। तो तुमने जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लिया है? अंकुश, जॉब छोड़ना कहाँ से गुड न्यूज हुई? ओहो, तुम रहने दो, मैं ही बताती हूँ, वरना रात हो जाएगी गेस करते करते। ओके, देन टेल मी, व्हाट्स द गुड न्यूज? मैं दिल्ली आ रही हूँ। क्या तुम दिल्ली आ रही हो? वाओ, हाँ। दैट्स ग्रेट न्यूज। आई एम सो हैप्पी। कब शिफ्ट हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए फ्लैट देखना स्टार्ट कर सकता हूँ बेबी। वेट अंकुश, मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हो रही, अपनी मीटिंग के लिए वहाँ पे आ रही हूँ 2 दिनों के लिए। फ्राइडे आ रही हूँ, संडे वापस। ओह, ओनली फॉर 2 days? वैसे तुम हमेशा के लिए भी आ सकती हो। I'll help you settle down. नहीं यार, मैं इंडिया के सबसे क्लीन सिटी में रह के बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ तुम अपना बिजनेस यहाँ एक्सटेंड करो। यहाँ आसपास के शहरों में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। Okay, I'll think about it. फिलहाल तो मैं तुम्हारे आने को कुछ स्पेशल बनाना चाहता हूँ। नो, तुम्हें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। स्वाति, तुम नो बहुत करती हो। तुम मेरे शहर आ रही हो, थोड़ी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अंकुश, मैं तुम्हारी गेस्ट नहीं, तुम्हारी फ्रेंड हूँ। चलो फिर कुछ नहीं करूँगा बस। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कस्टमर्स हल्ला मचा रहे हैं बेबी। हाँ, तुम जाओ, मुझे भी काम करना है। बाय। स्वाति ने फोन रखा और अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट लिए काम करने लगी। एक और जहां स्वाति अंकुश के बीच बातें बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर ध्रुव और संस्कृति के बीच बातें कम हो रही थी। जब ध्रुव के पास बातें करने का टाइम होता तो संस्कृति बिजी रहती, और जब संस्कृति कॉल करती तो ध्रुव बिजी रहता। एक रात जब ध्रुव ऑफिस से घर पहुंचा, उसने कार में बैठे हुए संस्कृति को वीडियो कॉल किया। संस्कृति उस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पे लेटी एक नॉवेल पढ़ रही थी। जैसे ही उसने मोबाइल स्क्रीन पर ध्रुव का नाम देखा, उसने जल्दी से रूम का दरवाजा बंद किया और ध्रुव से वीडियो कॉल पर बात करने लगी। हाय। कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। संस्कृति कुछ देर ध्रुव को देखती रही। क्या हुआ? क्या देख रही हो? तुमने वेट लूज किया है क्या? ठीक से खाते हो या नहीं? कितने पतले हो गए हो। अरे तुम काफी दिन बाद देख रही हो, इसलिए शायद तुम्हें पतला लग रहा होगा। नहीं तो खाने के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वैसे तुम बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हो। तुम्हें मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। हाँ, लेकिन इतनी दूरी अच्छी नहीं लगती। दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और फ्लाइंग किस दे दी। अच्छा सॉरी यार, मैं आजकल तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा। साला घनचक्कर हो गई है मेरी लाइफ। हर दिन सोचता हूँ कि रात को बात करूंगा, लेकिन फिर रात तक इतना थक जाता हूँ कि लेटते ही नींद आ जाती। सुबह फिर वही ऑफिस भागना, बॉस के कॉल्स, मीटिंग्स, कस्टमर्स से मिलना, इन्हीं सब में बिजी हो जाता हूँ। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है ध्रुव। जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है, हमारी बातें बहुत कम हो गई हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मेरा भी लगभग सेम ही रूटीन है। दिन में मैं भी कहाँ बात कर पाती हूँ। समटाइम्स आई मिस यू अ लॉट। सोचने लगती हूँ काश हम अगर सेम सिटी में होते तो कम से कम मिल तो लेते। मुझे भी यही लगता है संस्कृति। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद हमारे लिए है ही नहीं। ये सुन के संस्कृति को थोड़ा बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, तुम्हारी बात सुन के सोचने लगी कि हमारी रिलेशनशिप चल भी पाएगी या नहीं। यार मैंने ऐसा नहीं कहा। What I meant is कि ये मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस है। स्वाति के साथ कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। कभी मिलना या बात करने की टेंशन ही नहीं हुई।
जब दिल करता था हम दोनों मिल लेते थे। वो मेरे घर आ जाती थी, मैं उसके घर चला जाता था, हमारा ऑफिस आना जाना साथ होता था, यहाँ तक कि वीकेंड पे भी हम अक्सर साथ ही होते थे। ध्रुव, समटाइम्स आई फील तुम अपनी लाइफ में मुझसे ज्यादा स्वाति को मिस कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुम दोनों को एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हारे लिए स्वाति ही बेस्ट है। ओहो यार संस्कृति, आई नो ये बात तुम दिल से नहीं, इरिटेट होके बोल रही हो। मेरे लिए इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक लड़की बेस्ट है, और परफेक्ट भी, और वो है करीना कपूर, और उसके सीधा बात तुम हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जब आप एक शहर में होते हैं तो रिलेशनशिप कितना स्मूथ चलता है। तुम ये तो देखो कि मैंने स्वाति के साथ कई साल गुजारे हैं। अब मैं एकदम से उसके बारे में बात करना बंद थोड़ी कर सकता हूँ, बट आई ट्राई कि उसके बारे में मैं कम बात करूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जितनी बातें करनी है करो, आई एम ओके। हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि कितनी ओके हो तुम। वैसे अच्छा ही है थोड़ा चिढ़ना। क्या? वो कैसे? क्योंकि चिढ़ने से पता चलता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तुम मैच्योर्ड कितने भी बनो, लेकिन जब दिल का मामला आता है ना, तो आदमी का दिमाग काम करना बंद ही कर देता है। राइट, बुद्धू। तभी ध्रुव के घर के अंदर से उसकी मम्मी की आवाज आई। सारी रात क्या कार में बैठ के बातें करनी है? इस नौकरी ने तो मेरे बेटे का जीना मुश्किल कर दिया है। ये प्राइवेट जॉब सबसे बेकार होती है, 24 घंटे ले लेती है आदमी के, न खाने का होश न सोने का पता। अच्छा सॉरी संस्कृति, मम्मी बुला रही हैं। हाँ हाँ जाओ, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। नाउ आई एम हैप्पी, एटलीस्ट आज हमने 2 मिनट ढंग से बात तो की। अरे 2 मिनट नहीं, 5-5.5 मिनट बात की होगी। हाँ हाँ, 5.5 मिनट। चलो अब जाओ, आई लव यू। लव यू टू, गुड नाइट, सपनों में मिलते हैं। राइट, रियल वर्ल्ड में जब तक नहीं मिल पा रहे हैं तब तक ड्रीम वर्ल्ड में ही मिलते हैं। दोनों को अब ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उनके बीच जो दूरी आ गई थी वो बातें करके मिट गई। वहां संस्कृति खुशी खुशी वापस नॉवेल पढ़ने लगी और यहाँ ध्रुव कार पार्क करके घर के अंदर गया। उसकी मम्मी ने उसकी ओर देखा। खाना लगा दूं? कितना काम करवाते हैं तेरे ऑफिस वाले, छोड़ क्यों नहीं देता ये नौकरी? हाँ छोड़ दूंगा जब लॉटरी लग जाएगी। इतना कह के ध्रुव अपने कमरे में चला गया। जिस दिन स्वाति को दिल्ली जाना था उसने सुबह से तैयारी करनी शुरू कर दी। उसकी मम्मी ने उसके खाने के लिए नमकीन, गुजिया और ड्राई फ्रूट के कई आइटम पैक कर दिए थे, जिसे देख स्वाति थोड़ा झुंझुला गई। मम्मी मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, 2 साल के लिए नहीं। रख ले, वहाँ क्या पता कैसा खाना मिलेगा होटल में। 5 स्टार होटल में रुकती हूँ मैं। वैसे भी मुझे खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अंकुश है ना वहाँ पे, वो मुझे होटल में खाने ही नहीं देगा। अच्छा मैं तो भूल ही गई थी कि अंकुश है वहाँ, फिर तो तुम उसके घर भी जाओगी। पता नहीं, सब मेरी ऑफिस की मीटिंग पर डिपेंड करता है। अच्छा कितनी भी बिजी हो, मेरे लिए एक सिल्क की साड़ी जरूर ले आना, बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर, बिल्कुल प्योर। मम्मी आप उसकी टेंशन मत लो, मैं तो कहीं भी खड़े खड़े शॉपिंग कर सकती हूँ। आपकी साड़ी आ जाएगी। अच्छा मुझे तैयार होने दो, 1 घंटे में निकलना होगा। एयरपोर्ट कैसे जाओगी? अपनी कार से। और कार वापस कौन लाएगा एयरपोर्ट से? ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तेरे पापा भी नहीं है, काम से सुबह सुबह ही निकल गए। कोई बात नहीं, मैं विद्या को बुला लूंगी या कैब कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारी शादी टूटने के बाद इतना तो जरूर समझ में आ गया कि टेंशन लेकर बीपी ही बढ़ना है। होता तो वही है जो भगवान को मंजूर है। स्वाति ने थोड़े गुस्से से अपनी मम्मी की ओर देखा मगर कुछ कहा नहीं। 1 घंटे बाद स्वाति तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए घर से निकली। उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग था। उसके पीछे उसकी मम्मी भी बाहर आई। विद्या अभी तक आई क्यों नहीं? तुमने कॉल किया था? ओह नो, मैं तो भूल ही गई। कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं। उसने जल्दी से अपने पर्स से मोबाइल निकाला और विद्या को कॉल लगाया, लेकिन विद्या ने फोन नहीं उठाया। ओहो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। विद्या फोन नहीं उठा रही यार। स्वाति जल्दी से मोबाइल पर कैब बुक करने लगी। हाँ कैब बुक हो गई, 5 मिनट्स में आ रही है। थैंक गॉड। चलो बाय मम्मी। आने तो दे कैब को। हाँ हाँ, गेट के बाहर ही खड़ी हो जाती हूँ। स्वाति ने अपना बैग लिया और गेट पर जाके खड़ी हो गई। तभी वहाँ से ध्रुव अपनी कार में गुजरा। जैसे ही उसकी नजर स्वाति पर गई, उसने एकदम से कार रोक दी। स्वाति कहाँ जा रही हो? उफ यार, इसे भी अभी आना था। मैं ड्रॉप कर दूं? नो नो, मेरी कैब आ रही है। स्वाति की मम्मी पीछे घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। वो भी वहीं से बोली, हाँ हाँ चली जाएगी मेरी बेटी, तुम जाओ ऑफिस। जी आंटी। बाय स्वाति, हैप्पी जर्नी। बाय। थैंक गॉड चला गया। मुझे तो उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं करता। ओहो ये कैब अब तक क्यों नहीं आया यार? अरे स्टिल 5 मिनट्स, कहाँ रह गया? स्वाति ने ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया। तभी उसे राइड कैंसिल होने का मैसेज आया। अरे इसने तो कैंसिल कर दिया। ओह नो, मेरी फ्लाइट अब क्या होगा? क्या हुआ?
अरे कैब नहीं आ रही, कैंसिल कर दी गधे ने। स्वाति परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगी, मगर उससे दूर दूर तक कोई भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा था। ओ गॉड, गई मेरी फ्लाइट।